हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वाराणसी ब्लॉगर शिल्पी दुबे में। इस समय बज रहे हैं 2:45। तो अभी मैं नहा के आई हूँ क्योंकि मैं गई थी हॉस्पिटल। गैनी को मुझे दिखाना था। कल डॉक्टर मिले नहीं मतलब मैं काफ़ी लेट कर चुकी थी वहाँ पहुँचने में। तो रात से मुझे पेन काफ़ी बढ़ गया था, तो आज मुझे जाना पड़ा। तो मेडिसिन लेके आई हूँ, उसके बाद मेडिसिन ली, जब रिलैक्स हुआ फिर मैं नहाई हूँ। तो आज कोई व्लॉग नहीं बना रही हूँ मैं। आज मुझे बात करनी है एक यूट्यूबर की, सितारा जी की। जी हाँ, जिनको बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे क्या यूट्यूब पे फेमस हैं सितारा जी। तो उनकी आज मैंने वीडियो देखी है। उनका आज का व्लॉग है जिसमें वो कह रही हैं कि वो बाहर गए थे अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के साथ रिश्तेदारों के पास उनसे मिलने। तो उसमें बार बार उनकी जो हस्बैंड की सेकंड वाइफ है उनका कॉल आ रहा था, और जिस वजह से बार बार वो डिस्टर्ब हो रहे थे। और कुछ भी हो, इतने साल का साथ जब होता है किसी का, हस्बैंड वाइफ का जब इतने साल का साथ होता है तो एक दूसरे का चेहरा देख के लोग समझ जाते हैं कि अगला परेशान है या नहीं। तो वो कह रही थी कि मतलब मुझे ये है कि आप खुश रहो। अगर आप मेरे साथ नहीं रह सकते या मेरे संग रहने में आपको कोई परेशानी है, आप कोई दिक्कत हो रही है, आप स्ट्रेस ले रहे हो, तो आप जिसके साथ हो उसी के साथ रहो और खुश रहो। तो ये उनका बड़प्पन है, बहुत बड़ा दिल है। एक औरत को ऐसा करने के लिए बहुत बड़ा दिल और बहुत मजबूत दिल रखना पड़ता है, तब ये ऐसे बोलते। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता उनके हस्बैंड का कि जब उन्होंने शादी करने से पहले, निकाह करने से पहले ये सारी बातें तय कर ली थी कि मतलब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अलग घर में रहेगी, सब कुछ जैसा कहा था आपने वैसा एक भी चीज़ आप फॉलो नहीं कर रहे हो। और वाइफ तो चलो वाइफ, लेकिन आपका ये कि बच्चे के साथ भी आप टाइम स्पेंड नहीं करते हो। तो कितने मजबूर हो आप, है ना। एक लेडी हो के भी वो कितनी स्ट्रांगली खड़ी हैं आपके साथ, आपको सपोर्ट कर रही हैं। और जो सितारा जी हैं उनको आपसे फाइनेंशियली हेल्प तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इतना तो वो अच्छा खासा कमा सकती हैं कि अपना और अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रख सकती हैं। और अच्छे से इस समय मतलब फ्यूचर का तो मैं नहीं जानती क्योंकि यूट्यूब जो है वो अप डाउन करता रहता है पैसों का। लेकिन इतना वो फेमस हो गई हैं, उन्होंने अपनी पहचान बनाई है अपनी हिम्मत से, अपने ताकत से और अपनी मेहनत से। कितना सब कुछ होने के बाद भी वो फ्रंट में आके कह रही हैं, सबसे बात कर रही हैं। उसमें भी आप लोगों को दिक्कत है, आपकी जो वाइफ है उनके मायके वालों को प्रॉब्लम होती है कि बात मत करें। तो ये सोचिए सितारा के मायके वालों को प्रॉब्लम नहीं होती होगी, उन्होंने अपने मायके वालों से अगेंस्ट हो करके आपको सपोर्ट किया है। तो आपका भी तो कुछ फ़र्ज बनता होगा ना। और जो कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि जो ये सितारा है उनको गलत कह रहे हैं, तो सबकी अपनी अपनी सोच होती है। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो लेडीज़ अगर ऐसा कह रही हैं कि सितारा को ब्लेम कर रही हैं, वो एक बार सितारा की जगह रह के देखें, फिर समझ में आ जाएगा कि अगले को कितना कुछ देखना पड़ रहा है, झेलना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं तो अगला कुछ बोलेगा ना। अगर वो अपने चैनल पे आके बोल रहा है किसी से कुछ, तो आपको क्या प्रॉब्लम है ना। और मैंने उनकी पिछली कई वीडियोस को देखा है, रेगुलर देख रही हूँ मैं। बीच में एक दो वीडियो स्किप भी हो गई थी। बच्चों का भी आपने एडमिशन मतलब रुकवा दिया था। आपकी जो बेटी है जो स्कूल जाती है उसका भी आपने एडमिशन रुकवा दिया। तो ये फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप नहीं पूरी कर रहे हो, ना एक हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हो, ना एक फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हो। तो मैं सितारा जी से बस यही कहना चाहूँगी कि जो भी आपने पास्ट में किया वो हो चुका है। बीती हुई चीज़ों को कोई नहीं बदल सकता, लेकिन जो सामने आपके आने वाला है उसके लिए आप डट के तैयार रहिए। अब आप किसी से उम्मीद मत रखिए कि कोई भी चेंज होगा। किसी का भी इमोशनली चेंज होना वो फ्यूचर के हाथ में है, लेकिन आप अपना फ्यूचर जो है वो सुरक्षित रखिए, अपना भविष्य सुरक्षित रखिए, अपने पैसों को बचाइए। और अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई लिखाई के लिए, आपकी खुद की आगे की अच्छी लाइफ के लिए इन चीज़ों को आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो चीज़ें अभी हो रही हैं आपके साथ सितारा जी, ये आगे और ज़्यादा बढ़ेंगी। अभी तो ये ट्रेलर है, पूरी फिल्म बाकी है। अगर आपके हस्बैंड का रवैया ऐसा ही रहा तो आगे ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ेंगी। तो इसके लिए आप अपने आप को पहले ही रेडी रख लो। और मैं दिल से सल्यूट करती हूँ आपको कि आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। हर औरत ये सब नहीं झेल सकती।
चाहे कोई सा भी धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, औरत का दिल अपने हस्बैंड के लिए, सबके, हर एक औरत का दिल बराबर ही होता है। तो अपने हस्बैंड के संग जो आप झेल रहे हो, या अपने हस्बैंड के लिए, अपने हस्बैंड की वजह से जो कुछ आपके साथ हो रहा है, वो जो आप झेल रहे हो या झेल चुके हो, तो इसके लिए बहुत बड़ा दिल होना चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर आपके मायके वाले नाराज़ हैं तो सही है, क्योंकि किसी के भी मायके वाले अपनी बेटी को इस कंडीशन में देखेंगे तो बहुत दुखी होंगे। एक माँ, बाप, भाई, जो भी फैमिली अपनी बेटी को विदा करते हैं, तो ये एक अच्छे फ्यूचर के लिए, उसकी हैप्पीली मैरिड लाइफ के लिए विदा करते हैं। और जब उसका हस्बैंड ऐसा करे और आपके मायके वालों ने आपको रोका, फिर आपने अपने मायके वालों का साथ दिया, तो उनको कहीं ना कहीं आपके जो पेरेंट्स थे, उनको कहीं ना कहीं तो ये होगा ना कि जो आपके साथ हो रहा है, ये उन्होंने सोचा होगा कि ये होगा। लेकिन आपको अपने हस्बैंड के ऊपर इतना ज़्यादा फेथ था, तो रंग बदलते इंसान को देर नहीं लगती है। बस मेरा यही कहना है कि प्लीज़ आप जैसे स्ट्रांग हैं ऐसे स्ट्रांग रहिए, और अब लड़ने के लिए हिम्मत रखिए। अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दीजिए। और आपके बच्चे बहुत ही वेल मैनर्ड हैं, मैंने उनको देखा, बहुत अच्छी तहजीब दी है उनको आपने। बस बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे, अपने काम पे, अपने हेल्थ पे, बच्चों की हेल्थ पे, इस चीज़ पे फोकस कीजिए आप। बस मेरा यही कहना है आपसे। तो फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।